नवादा में चोरों ने जमकर तांडव मचाया है और चोरी की भीषण घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने रो बाजार स्थित गणपति ज्वेलर्स में दुकान की दीवार काट दी। एक दुकान से चोरी कर पहुंचे चोर यहां भी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन शोर शराबा सुनकर लोग सतर्क हो गए और चोर गणपति ज्वेलर्स में बिना चोरी किए ही भागने में कामयाब रहे। हालांकि चोरों ने चोरी करने की नीयत से दीवार जरूर तोड़ दी। भागने के क्रम में चोरों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। जिस दुकान में चोरी की गई वहां रखे सोने चांदी के नए और पुराने गहने पर हाथ साफ किया। वहीं दुकान में रखे नगद को भी चोर अपने साथ लेकर चलते बने। रोह बाजार स्थित सीऊर जाने वाली रोड में ये घटना हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को आवेदन देकर चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि ठंड बढ़ने के साथ ही चोरी की घटनाओं में इजाफा हो जाता है और जिले में ऐसी कई घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। लखीसराय के बढ़िया थाना क्षेत्र के दरियापुर चौक के पास खाद और आभूषण दुकानों में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही बढ़िया पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सीसीटीवी में एक लाइन से खड़े होकर दुकान के शटर में लगे ताले को खोलते 8 चोरों को देखा जा सकता है। दुकान का ताला जैसे ही खुलता है, ये चोर अपना काम कर चलते बनते हैं। बताया जाता है कि दरियापुर चौक के पास चोरों ने शटर तोड़कर खाद और आभूषण दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने खाद दुकान से 2 लाख नगद और आभूषण दुकान से सोना चांदी और नगद उड़ा लिए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं दुकानदार बताते हैं कि देर रात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार नकाबपोश चोर 8 की संख्या में आए और शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से कारोबारियों में दहशत का माहौल है। गुमला रायडी प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र ऊपर खटंगा पंचायत स्थित गोबी टोला के राजकीय कृत मध्य विद्यालय के 2 शिक्षकों से नक्सली संगठन के नाम पर 15-15 लाख रुपए की चिट्ठी के माध्यम से लेवी की मांग की गई है। साथ ही 3 दिनों तक स्कूल बंद रखने का फरमान जारी किया गया है। पर्चा विद्यालय परिसर के रसोई रूम में अतिरिक्त ताला लगाकर छोड़ा गया था, जिसमें लेवी की मांग की गई थी। बताया जाता है कि पिछले 2 दिनों से स्कूल में पोस्टर और काला झंडा लगाकर लेवी की मांग की जा रही है, जिससे टीचर सहित ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। काला झंडा फहराने और पोस्टर चिपकाकर स्कूल के 2 शिक्षकों से लेवी मांगने के मामले की जांच करने पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई माओवादियों के ये स्कूल में रसोईया पद को लेकर चल रहे विवाद के कारण गाँव के ही लोगों ने अंजाम दिया है। मामला सुर्खियों में आने के बाद एएसपी अभियान मनीष कुमार ने पूरे दल बल के साथ पहुंचकर छानबीन की और मामले को जल्द सुलझा लेने का भरोसा दिया। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में 19 सितंबर को जमीन कारोबारी अमरिंदर सिंह की हत्या मामले में फरार चल रहे 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने इश्तेहार चस्पा करने का आदेश जारी किया था, जिसको लेकर आज बबरगंज पुलिस ने ढोल बाजे के साथ मुख्य आरोपी अजीत कुमार उर्फ करकू यादव, उसके 2 भाई उमा यादव और सुजीत यादव की फरारी को लेकर घर पर इश्तेहार चिपकाया। वहीं बांका के 2 और भागलपुर के एक और आरोपी के खिलाफ भी पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम ढोल बाजे के साथ इश्तेहार चिपकाने पहुंची है। इस दौरान लोगों की भीड़ भी देखी गयी। वहीं आरोपियों के सरेंडर नहीं करने पर आगे पुलिस कोर्ट से कुर्की के लिए आदेश मांगेगी। बता दें कि बीते 19 सितंबर को बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज रोड में अपराधियों ने अमरिंदर को गोलियों से छलनी कर दिया था। अपराधियों ने अमरिंदर को उनके घर से चंद कदम दूर दीपक मेडिकल हॉल के समीप नजदीक से 2 गोलियां मारी थी, जिसके बाद अमरिंदर की मौके पर ही मौत हो गई थी। कोरोना का नया वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है, लेकिन कोरोना से लड़ने की तैयारियों में सिमडेगा स्वास्थ्य विभाग काफी पिछड़ा नजर आ रहा है। आप सदर अस्पताल के आईसीयू के बाहर लटकते ताले को ही देखिए। खतरे की घंटी बजने के बाद भी यहाँ स्वास्थ्य विभाग सजग नहीं हुआ है, खासकर उस समय जब क्रिसमस और न्यू ईयर का समय नजदीक है। इस समय लोगों की भीड़ बढ़ेगी। हालांकि सिमडेगा सिविल सर्जन ने कोरोना से लड़ने की तैयारियां मुकम्मल होने का दावा जरूर किया, लेकिन हकीकत क्या है ये आप खुद देख सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सीनियर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की।
जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही जनता से तत्काल प्रभाव से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की गई है। सिमडेगा में क्रिसमस के साथ साथ नए साल के आगमन की खुमारी भी चरम पर पहुंचने लगी है। पर्यटन स्थलों पर लोगों के पहुंचकर पिकनिक मनाने का दौर शुरू हो गया है। सिमडेगा के खूबसूरत बसंतपुर में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। काफी संख्या में स्कूली छात्राएं और शिक्षक यहां पहुंचे थे, जो क्रिसमस छुट्टी से पहले नव वर्ष के स्वागत की खुमारी में वनभोज का लुत्फ उठाते नजर आए। यहाँ लोगों ने वनभोज के साथ साथ जमकर डांस भी किया। बता दें कि वनभोज सालों से चली आ रही एक परंपरा है, जिसमें लोग घर के बाहर भोजन करते हैं या यूँ कहिए कि पिकनिक मनाते हैं। हालांकि ये परंपरा कब शुरू हुई पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये परंपरा बहुत पुरानी है। ये प्रकृति के साथ नए साल के उत्सव का प्रतीक हो गया है। दिसंबर के अंत और जनवरी के पहले सप्ताह और उसके बाद भी इसका आयोजन होता है। देवघर पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के लिए खुद को डिजिटल बना लिया है। अब किसी भी थाना की पुलिस गश्ती कितनी तत्परता के साथ कर रही है और घटना स्थल पर पहुंचने का रिस्पांस कितना अच्छा है, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस ने खुद को अपडेट कर लिया है। देवघर टावर चौक पर देवघर पुलिस ने ई-बिट पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि ई-बिट पेट्रोलिंग एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके बाद अब पेट्रोलिंग पार्टी शहर की जगह जगह पर लगे QR सिस्टम को स्कैन करेंगे, जिससे उनकी उपस्थिति भी दर्ज होगी और देवघर मुख्यालय को भी जानकारी रहेगी कि कौन सी पेट्रोलिंग पार्टी कहां पर भ्रमण कर रही है। देवघर एसपी ने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि कहीं घटना होती है और लोगों की शिकायत रहती है कि पुलिस देर से पहुंची है। ई-बिट पेट्रोलिंग सिस्टम से ये पता चल जाएगा कि पुलिस कितने समय अंतराल के बाद वहां मौजूद थी। आपको बता दें कि देवघर में कुल 66 जगह QR सिस्टम लगाया गया है। पटना में विधायक जी के बेटे का रौब झाड़ते वीडियो सामने आया है। बात तनातनी से शुरू होते हुए हाथापाई तक पहुंच गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में लाल बत्ती वाली एक गाड़ी दिख रही है। वहीं साइड में इस पूरे विवाद को होते देखा जा सकता है। तस्वीरों में बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है। देखते ही देखते तनातनी शुरू हो जाती है और हाथापाई तक बात पहुंच जाती है। आरोप है कि आशीष सिन्हा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के घर पहुंच गए और नगर निगम चुनाव में उस पर एक प्रत्याशी को समर्थन देने का दबाव बनाने लगे। बात बढ़ गई और फिर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई। घटना की सारी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाद में विधायक के बेटे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता संतोष ने एक दूसरे के खिलाफ कदम कुआं थाने में केस दर्ज करवा दिया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अगर आपके घर के आंगन में भी कुआं या पानी की टंकी है तो सावधान हो जाइए, ये कभी भी किसी हादसे को न्योता दे सकते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के दमोह से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल एक 7 साल का बच्चा खेलने के दौरान 40 फुट गहरे कुएं में गिर गया। राहत की बात ये रही कि घटना के वक्त बच्चे का एक दोस्त वहीं खेल रहा था। उसने बच्चे को कुएं में गिरता देख लिया, जिसके बाद आनन फानन में कुएं में रस्सी डालकर बच्चे को बचा लिया गया। घटना के सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि घर के आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं। तभी खेलते समय एक बच्चा 40 फीट गहरे कुएं में गिर जाता है। दूसरा बच्चा वहीं पर साइकिल चला रहा होता है। वो अपने दोस्त को कुएं में गिरता देख लेता है और जल्द से अपने साथी की मदद के लिए दौड़ता है। बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजन घर से बाहर दौड़ते हैं। तुरंत बच्चे को बचाने के लिए कुएं में रस्सी फेंकी जाती है और बच्चे को बचा लिया जाता है। वैशाली के पातेपुर के एक सरकारी स्कूल में महिलाओं के आपस में मारपीट का जबरदस्त वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि 3 महिलाएं आपस में एक दूसरे के बाल खींचकर मारपीट कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल के एक शिक्षक स्कूल में ही एक महिला कर्मी के साथ रासलीला रचा रहे थे, जिसको एक अन्य महिला कर्मी ने देखा और विरोध किया, जिसके बाद स्कूल में हंगामा शुरू हो गया। रासलीला रचा रही महिला ने मारपीट की शुरुआत की और फिर स्कूल में महिलाओं की जबरदस्त मारपीट से रणभूमि में बदल गया।
बताया गया कि पातेपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रमोली में पदस्थापित शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार और बबलू का एक महिला कर्मी के साथ अफेयर चल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान स्कूल की एक महिला कर्मी ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने कहा कि ये सब करने की स्कूल में जगह नहीं होती और शिक्षा के मंदिर को बदनाम न किया जाए। इतना सुनते ही रासलीला रचा रही महिला टूट पड़ी और फिर स्कूल रणभूमि में बदल गया। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों का तांडव बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर इन बाइक सवार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये बदमाश मात्र 9 सेकंड में 5 लाख के गहने की चोरी को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा चौक के पास की है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पीले रंग की हुडी पहने एक शख्स पैदल आगे बढ़ रहा है। चंद कदमों की दूरी पर आभूषण कारोबारी पंकज शाह अपने बाइक में गहने रखकर दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पीले हुडी वाला शख्स जैसे ही पंकज के करीब पहुंचने वाला होता है, वैसे ही उसका साथी पीछे से बाइक लेकर आता है। फिर वो उछलकर बाइक पर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो कारोबारी की बाइक के पास पहुंचता है तो मात्र 1 या 2 सेकंड के लिए बाइक चला रहा शख्स रफ्तार धीमी करता है। पीले हुडी वाला शख्स तुरंत बाइक की डिक्की में हाथ डालता है और दोनों गहने लेकर भाग जाते हैं। मामले को लेकर स्थानीय थाने को सूचना दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। बेगूसराय में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर शराब बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस भी शराब माफिया के खिलाफ लगातार नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में वीरपुर थाने की पुलिस ने एक बार फिर शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वीरपुर के सहुरी बहियार में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने के दौरान भारी मात्रा में महुआ शराब को बरामद किया। वहीं शराब बनाने वाला उपकरण भी बरामद किया गया है। हालांकि मौके से शराब तस्कर भागने में सफल रहा। बताया जाता है कि वीरपुर थाना की पुलिस लगातार शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सहुरी बहियार में महुआ शराब बनाई जा रही है। इसी सूचना के आधार पर जब उस जगह छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में महुआ शराब को बरामद किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से महुआ शराब को पुलिस नष्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब को बरामद किया गया और उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। ठंड का मौसम आते ही कुहासे की वजह से होने वाले हादसों की संख्या बढ़ जाती है। इसी बीच गोपालगंज में घने कुहासे की वजह से नेशनल हाईवे 531 पर सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक पिकअप समेत 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना उचका गांव और थावे थाना क्षेत्र के पास वृंदावन गांव की है। हादसे में 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। हादसे के बाद एनएच पर वाहनों का परिचालन वन वे हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए क्रेन मंगाई है। बताया जा रहा है कि कुहासे की वजह से सिवान और गोपालगंज की तरफ से जा रही गाड़ियां आपस में टकरा गयी। जमीन पर चल रहा ये स्कूल सरकार के सभी दावों को खोखला साबित कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर राज्य सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, जिसमें स्कूल के लिए नए भवनों के निर्माण से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति जारी है। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल भी अस्तित्व में हैं जो 2 दशक के बाद भी भवन विहीन है और पंचायती राज से बने हुए सामुदायिक भवन में चल रहा है। यही नहीं, सामुदायिक भवन के एक ही कमरे में नवसृजित विद्यालय, विशनपुर और क्षेत्र का आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है, जिसमें दोनों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में ना बैठने की व्यवस्था है, ना ही अलग अलग कमरे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। यही नहीं, दोनों का मध्याह्न भोजन भी साथ ही बनता है। नवसृजित विद्यालय में 1ली से 5वीं क्लास की पढ़ाई होती है, जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होने की बात कह रहे हैं। यही नहीं, स्कूल की प्रधानाचार्य भी बच्चों के बैठने के लिए भवन नहीं होने से ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होने की बात कह रही है। इस सब के बावजूद प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
बेगूसराय में एक बार फिर गंगा नदी लोगों को डराने लगी है, लेकिन अभी बाढ़ से नहीं बल्कि कटाव से लोग त्रस्त हैं। आलम यह है कि बलिया अनुमंडल के शिवनगर और तेघरा अनुमंडल के बछवाड़ा प्रखंड स्थित चमथा नंबर पर भीषण कटाव में जहां सैकड़ों एकड़ भूमि गंगा में विलीन हो रही है, तो वहीं गंगा का कटाव लोगों के आशियाने तक बढ़ता चला जा रहा है। प्रशासन भी कटाव के रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, जबकि लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए रतजगा करने को मजबूर हैं। दरअसल बलिया अनुमंडल क्षेत्र के शिवनगर के पास सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा के कटाव में विलीन हो गई और अब गंगा का कटाव बढ़ते बढ़ते आबादी वाले इलाके के नजदीक पहुंच गया है। अगर कटाव की यही रफ्तार रही और रोकथाम नहीं किया गया तो एक सप्ताह के अंदर शिवनगर गांव गंगा में विलीन हो जाएगा। वहीं बछवाड़ा प्रखंड के चमथा दियारा की भी हालत कमोवेश यही है। प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूर्णिया के बनमनखी थाना के जीवजपुर ठाकुरवाड़ी से करीब 150 साल पुरानी राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई। मूर्ति चोरी की सूचना मिलते ही बनमनखी एसडीपीओ कृपाशंकर आजाद समेत डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एसडीपीओ कृपाशंकर ने बताया कि यह निजी ठाकुरबाड़ी मंदिर है जो काफी पुराना है। वहीं से राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हुई है। पुजारी के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मूर्ति की कीमत कितनी है और किस धातु की है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ लोग अष्ट धातु की मूर्ति बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि 1875 में ही इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना हुई थी। तब से एक परिवार के द्वारा ठाकुरबाड़ी में पूजा और सेवा किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मंदिर से मूर्ति चोरी होने की खबर से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग चोर को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। जामताड़ा वन विभाग ने मेंजिया पंचायत के सहरजोरी गांव से एक उल्लू का रेस्क्यू किया है, जिसकी प्रमंडल कार्यालय में रखकर देखभाल की जा रही है। बताया जाता है कि वन विभाग के अधिकारी को सूचना मिली कि सहरजोरी गांव में कुछ लोगों ने एक उल्लू को पकड़ा है। उल्लू जख्मी है और वह उड़ नहीं पा रहा है, जिसके बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची और उल्लू को पकड़कर जामताड़ा वन प्रमंडल कार्यालय लाया गया। इसके बाद पशुपालन विभाग के डॉक्टर को बुलाकर उसकी जाँच कराई गयी। वहीं जिला फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि उल्लू की उम्र 12 से 14 साल की है और वह घायल है, इसलिए वन प्रमंडल कार्यालय में रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। जैसे ही उल्लू स्वस्थ हो जाएगा उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उल्लू को पकड़ना अपराध है। वन अधिनियम के तहत उल्लू को पकड़ने और उसका शिकार करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है या फिर 25,000 तक जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है। शेखपुरा में अब बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए किसी महानगर जाने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड मोबाइल की मरम्मत और बनाने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे एक तो स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, वहीं आर्थिक परेशानी भी दूर होगी। दरअसल केनरा बैंक द्वारा संचालित और केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र गाँव के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। युवा रोजगार के लिए महानगर की ओर जाते थे, अब मोबाइल की मरम्मत और नया मोबाइल बनाने की तकनीक जानकर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार का सृजन कर सकेंगे। ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं ने कहा कि अभी मोबाइल की डिमांड काफी ज्यादा है। ग्रामीण स्तर पर भी मोबाइल ने अपना धाक जमा लिया है। ऐसी स्थिति में मोबाइल मरम्मत और निर्माण करने की जानकारी काफी कारगर होगी। प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक ने कहा कि युवाओं को सभी तरह की टेक्निकल जानकारी दी जा रही है, जिससे वो आसानी से किसी भी तरह के मोबाइल का मरम्मत कर सकेंगे। मुंगेर के टेटिया बम्बर प्रखंड क्षेत्र में धौरी पंचायत का वार्ड नंबर 10 मांझी टोला आज जनप्रतिनिधियों के रवैये के कारण उपेक्षित है। आलम यह है कि आज से 2 साल पहले पूर्व मुखिया ने 7 निश्चय के तहत यहां ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए समरसेबल लगवाने के लिए डीप बोरिंग करवाया था, लेकिन विडंबना ये है कि इस बोरिंग में आज तक समरसेबल नहीं लगा और न ही मांझी टोला के ग्रामीणों को इससे एक भी बूंद पानी ही नसीब हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि इस वार्ड में 25 घर हैं, जिसके लिए मात्र एक हैंडपंप है जो गर्मी के दिनों में सूख जाता है। इस वजह से पानी लाने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है। वहीं इस मामले में वर्तमान वार्ड सदस्य ने बताया कि 2 साल पहले पूर्व मुखिया और वार्ड सदस्य ने ये बोरिंग करवाया था,
ताकि यहाँ के लोगों को सप्लाई वाटर मिल सके, पर सिर्फ बोरिंग ही करवाया गया और योजना के 9 लाख की निकासी कर ली गई। यहाँ आज तक सिर्फ गड्ढा ही है